प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई पेन है, ठीक है, आप उस पेन को जाते हैं दुकान और वहां से खरीद के लेके आते हैं। दुकानदार जो है शॉपकीपर, वो उस पेन को 5 रुपया में खरीद के लाया था, ठीक है, 5 रुपया में शॉपकीपर खरीद के लाया था, और आप जाते हैं वो आपको 10 रुपया में बेचता है, सेल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगा? सर कॉस्ट प्राइस होगा सर, जो कॉस्ट प्राइस क्या सर जो होगा? शॉपकीपर सर खरीद के लाया, और सर सेलिंग प्राइस जो हम लोग बेचा सर तुम्हारा, वो। हाँ अच्छा एक बात और समझाना यहाँ पे, बहुत अच्छा, जो शॉपकीपर खरीद के लाया वो उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, खरीद के लाया जो उसका कॉस्ट प्राइस है, और जो बेचा वो उसका सेलिंग प्राइस। बताओ तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? तुम्हारे लिए कोई कॉस्ट प्राइस है क्या? यस सर। क्या है सर उसका सेलिंग प्राइस। वेरी गुड, वेरी गुड, बस यही समझना था। देखो हम लोग क्या समझे कि देखो कॉस्ट प्राइस का मतलब है क्या, कॉस्ट प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस, हाई कॉस्ट कर लीजिए, और होता है सेलिंग प्राइस। यस सर। सर पास, हाँ बोलिए सर ये कौन सा चैप्टर है? ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। सर ये मेरे बुक में नहीं है। कौन सा बुक है आपका? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्वर्णिम। यस सर। देखो किसी और नाम से कुछ है क्या? एनसीईआरटी में है ही नहीं, एनसीईआरटी में तो होना चाहिए प्रॉफिट लॉस, नहीं है सर परसेंटेज में ये सब है। अच्छा परसेंटेज में, इसीलिए बोले कुछ और नाम से हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, ये परसेंटेज में कंटिन्यू है, देखते चलो। तो देखो क्या है तुम्हारे पास, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो इसका मतलब है क्या कि जिस प्राइस पे आर्टिकल को खरीदा जाए, चाहे वो कोई भी खरीदे, ठीक है ना, जिस दाम पे, जिस प्राइस पे आर्टिकल को खरीदा जाए वो क्या होता है हम लोग का कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। हर किसी का अपना कॉस्ट प्राइस होगा। जैसे मान लेते हैं क्या कि ए है, ठीक है ना, ए है, पर्सन और पर्सन सी है ना। तो कॉस्ट प्राइस पहले समझ लेते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, द प्राइस, ठीक है, द प्राइस एट विच एनी आर्टिकल इज बॉट। कॉस्ट प्राइस क्या है कि वो दाम, वो प्राइस जिस पे क्या हो, कोई भी आर्टिकल को खरीदा जाए। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, द प्राइस एट विच एनी आर्टिकल इज सोल्ड। ये हम लोग समझ गए। अब चलो आसानी से समझते, थोड़ा सा एग्जांपल लेके कि हर किसी का अपना कॉस्ट प्राइस होगा और अपना सेलिंग प्राइस होगा। जैसे देखो मान लो क्या कि ए क्या करता है, देखो ए क्या करता है, आप लोग बताइएगा तब लिखो। ए क्या करता है, 5 रुपीज में सामान को खरीदता है और 6 रुपीज में इसको सेल कर देता है। यस सर। अब जरा सा बताना क्या कि इसका 5 रुपीज क्या है, कॉस्ट प्राइस। 5 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, और इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 रुपीज। हाँ इसका सेलिंग प्राइस होगा 6 रुपीज। इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 6 रुपीज। अच्छा बताओ इसका कोई सेलिंग प्राइस है? नो सर। नहीं, अभी तक हम लोग को बताया नहीं गया कि आगे ये सेल, आगे जो है सामान को बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक सेलिंग प्राइस भी नहीं समझ पाएंगे हम लोग। अब देखो क्या बोला गया तुमको कि ये क्या करता है, इसको 7 रुपीज में सेल कर देता है। अब बताओ इसका क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस 7। इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7 रुपीज। तो देखो इसमें, इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं ना कि देखो जो कोई एक प्राइस है जो किसी पर्सन के लिए कॉस्ट प्राइस है, वही देखिए कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, ये इस पर्सन के लिए कॉस्ट प्राइस है। ये क्या कर रहा है, कुछ सामान किसी से खरीद के लाया होगा ना, किसी से खरीद के लाया होगा, है ना, किसी से खरीद के लाया होगा और कुछ अपना प्रॉफिट लगा के बेचा होगा। देखो एक चीज और समझो, मान लो ये क्या करता, पर्सन सी को 5 रुपीज में बेच देता। यस सर। अब बताओ इस पर्सन का सेलिंग प्राइस कितना,
5 rupees. का पर्सन का सेलिंग प्राइस 5। देखो अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखो ये क्या किया, कहीं से 5 रुपीज में सामान को खरीद के लाया, ये इसका सीपी है। 6 रुपीज में बेच दिया, ठीक है, तो ये इसका एसपी। SP. अब बताओ इसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? Sir, profit. प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल सही। इसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि कम में खरीद के लाया था और ज्यादा में बेचा है, तो इसको प्रॉफिट हुआ। उसी तरीके से इसको बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? Loss. पता चला हम लोग देखें क्या कि इसका कॉस्ट प्राइस मतलब खरीद के तो ज्यादा में लाया था लेकिन बेच रहा है कम में। सही बात है ना? तो इसका मतलब हम लोग देखो प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉन्सेप्ट सीख गए कि बोलेंगे क्या कि प्रॉफिट कब होगा। देखो प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब आपका एसपी जो होगा SP minus CP. बड़ा होगा सीपी से, है ना? प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी जो हो जाए वो बड़ा हो जाए सीपी से, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि अच्छा प्रॉफिट हुआ है। उसी तरीके से लॉस कब होगा? लॉस कब होगा? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। बिल्कुल, जब क्या हो जाए? सीपी बड़ा हो जाए इससे एसपी, सीपी बड़ा हो जाए एसपी से। सही बात है, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि लॉस हुआ। चलो जरा से इसको पहले नोट कर लो, कुछ और भी इस पे कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया क्या? Yes, sir. एब्रिविएशन हमेशा याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में कॉस्ट प्राइस को सीपी कहा जाएगा और सेलिंग प्राइस को एसपी कहा जाएगा, ठीक है ना? प्रॉफिट के लिए क्या यूज किया जाएगा? पी यूज किया जाएगा, ठीक है। लॉस के लिए क्या किया जाएगा? एल। लॉस के लिए एल यूज किया जाएगा। Sir, profit को gain भी बोलते हैं. क्या? को गेन भी बोलेंगे। आवाज नहीं आया कुछ? कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। देखो कुछ वर्ड सीख लेते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग पहला तो सीख गए कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। अब तो कुछ इसी से कॉन्सेप्ट बन गया हम लोग का। प्रॉफिट कब होगा? बताओ प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा सीपी से। हाँ, जब क्या Sir, होगा? जब SP बड़ा होगा. में से माइनस करेंगे सीपी, तब बोलेंगे क्या कि प्रॉफिट हुआ है। Profit. हाँ, उसी तरीके से आपके पास एसपी को आप लिखना चाहें तो क्या लिख Selling सकते हैं? price. एसपी को चाहे तो सीपी प्लस प्रॉफिट लिख सकते हैं, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. उसी तरीके से अगर हम लोग सीपी को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? सीपी को, तो सीपी को लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं? माइनस प्रॉफिट. माइनस प्रॉफिट। ये सारा कॉन्सेप्ट। अब देखो क्या तुमको बोला जा सकता है ना एग्जाम में कि प्रॉफिट परसेंट निकाल के दिखाओ। बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो कोई आर्टिकल है, अच्छा देखो प्रॉफिट को ना ऐसे भी देखो, प्रॉफिट को गेन भी कहा जाता है, ठीक है? नाम से कहीं कंफ्यूज मत करिएगा। प्रॉफिट को गेन भी कहा जाता है, ठीक है ना? अब देखो कहीं आपको बोला क्या एग्जाम में कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो देखो प्रॉफिट परसेंट निकालने का बहुत ही आसान तरीका, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। बाय सीपी 200। वेरी गुड, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू। इससे आप क्या निकाल के बता देंगे? प्रॉफिट परसेंट निकाल के बता देंगे। अब देखो क्वेश्चन जो है वो कुछ भी पूछ सकता है ना, हो सकता है क्या कि तुमको इसमें से कोई दे दे और एक कोई गायब कर दे, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना? तो क्या क्या क्वेश्चन किस किस फॉर्मूला पे बन सकता है ना, उसको चलो देख लेते। सबसे पहले देखो क्या प्रॉफिट, ये सब तो आप समझ गए। अब देखो क्या अगर तुमको प्रॉफिट निकालने बोलेगा तब क्या करिएगा? मान लो क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, सीपी दे रखा है, आपको प्रॉफिट निकालने बोल रहा है, तो आप क्या करिएगा? देखो इसी को एसपी निकालेंगे एसपी निकालेंगे। सर, एसपी निकालेंगे सर। देखो ना, बता CP plus profit. प्रॉफिट है और इसको क्या होगा? सीपी इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ना। बताओ सीपी इधर जाएगा तो देखो इसी फॉर्मूला को multiply. चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? ये प्रॉफिट परसेंट है, सीपी जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। प्रॉफिट
परसेंट इंटू सीपी हो जाएगा, बता देना हाँ या ना। सर 100। यस बता रहे हैं। वही है। इससे जाएगा तो मल्टीप्लाई होके ये चीज आएगा, हाँ या ना। बच गया क्या Yes, तुम्हारे sir. पास 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड डिवाइड। नीचे में क्या आ जाएगा आपका 100। तो देखिए इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉफिट निकालना भी हम लोग सीखे और प्रॉफिट परसेंट निकालना भी हम लोग सीखे। मान लो कि आपको क्या बोल रहा है ना कि आप हम निकाल के बताइए, क्या एसपी निकाल के बताइए, एसपी, ठीक है, एसपी निकाल के बताइए। कब, अलग अलग कंडीशन हो सकता है ना एसपी निकालने का। मान लो कि तुमको दे रखा है क्या, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और सीपी दे रखा है और बोल रहा है कि एसपी निकाल के बताइए। प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, देखो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। क्या क्या गिवन होगा, मान लो प्रॉफिट परसेंट गिवन है और सीपी गिवन है। अब आपको बोल रहा है क्या निकाल के बताइए, एसपी निकाल के बताइए। फाइंड करने का बोल रहा है एसपी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, देखो यहीं से फॉर्मूला बनाएंगे हम। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। सर प्रॉफिट निकाल के हाँ, माइनस देखो। कर लेंगे सीपी से। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, आपको क्या वो फाइंड करने बोल रहा है, एसपी फाइंड करने बोल रहा है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट, सही बात है ना। सर पहले तो प्रॉफिट CP की जगह निकालेंगे। पे हाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट कर देंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी बाई क्या हो जाएगा, देखो बस कुछ नहीं किए, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को गिवन था उसी इन्फॉर्मेशन को देखो यहाँ पे क्या कर लिए, यूज कर लिए। उसी तरीके से मान लो यहीं पे बताओ कि आपसे बोल सकता है क्या कि एसपी निकालिए। कब एसपी निकालिए, जब प्रॉफिट परसेंट और तुम्हारे पास क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है। तो प्रॉफिट परसेंट और सीपी वाला, देखिए प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। इससे एक चीज और हो सकता था, बताओ तो क्या कर सकते थे और इसमें, इंटू 100 यहाँ पर प्लस भी सीपी है, सीपी कॉमन निकल जाता है। इसी फॉर्मूला को आप एक और तरीके से लिख सकते थे, क्या, देखो सीपी कॉमन निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा प्रॉफिट परसेंट। सर 1 क्यों, बताओ क्या 1? 1 क्यों, देखो यहाँ पर सीपी है, यहाँ पर सीपी है, सीपी को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखो यस वन सर। लिखने से कोई ये नहीं लिखने से कोई फर्क पड़ेगा? आवाज नहीं आ रहा है आपका, सर 1 नहीं लिखने से कोई फर्क पड़ेगा? एकदम गलत हो जाएगा फॉर्मूला 1 नहीं लिखोगे तो। देखो ये 1 रहेगा तब ना ये सीपी से जाएगा तो मल्टीप्लाई होके वापस से ये सीपी बन जाएगा। 1 नहीं लिखोगे तो देखो, तो सीपी और प्रॉफिट बाय 100 लिख दिए, तो बताओ क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, देखो तो मैच करो तो, क्या ये फॉर्मूला नहीं है ना सेम। नो सर। और देखो ये फॉर्मूला सेम है, यस ठीक है, आगे समझ में। बस Yes. कुछ तो नहीं ना, यहीं से कॉमन ले लिए। अब देखो इस फॉर्मूला को और तुम चेंज कर सकते हो, यहाँ पर देखो 100 जाएगा, एलसीएम भी हो सकता है ना, तो सीपी देखो एलसीएम होगा ये पूरा का 100, पूरा का एलसीएम लोगे तो 100 हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप देखो कितना तरीके से फॉर्मूला को लिख सकते हो। अब भी कुछ फॉर्मूला है, ठीक है ना। उसी तरीके से मान लीजिए आपको सीपी निकालने बोल रहा है, कब, जब एसपी और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो कैसे निकालिएगा, एसपी इंटू 100 बाई 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट प्लस सीपी। देखो सीपी निकालने बोल रहा है और देख के क्या रखा है तुमको, प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट के लिए क्या यूज कर सकते हैं बताइए, प्रॉफिट के लिए एसपी इंटू 100 हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा एसपी, एसपी एसपी बाई 100 प्लस प्रॉफिट, क्या, सर नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, वेरी गुड, प्रॉफिट परसेंट। आप जितना भी है फॉर्मूला ना, सारा सर, फॉर्मूला खुद से डिराइव सर, कर सकते हो। आप सर बताइए, अगर सर आप बोलिए। सर अगर लॉस रहेगा तो सर माइनस करेंगे। अच्छा एक चीज और बता देना चाहेंगे, देखो ये फॉर्मूला इसी से आया, पता है यस ना, सर।
सीपीयू उधर हाँ, कैसे आया किसी को? कैसे आया, डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, देखो ये वाला और ये वाला को कंपेयर कर लो, ये वाला मिल जाएगा, है ना। चलो और बताओ, क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? सर अगर लॉस रहेगा सर माइनस होगा। हाँ हाँ, लॉस का भी, लॉस के ऊपर भी बात करेंगे। ये तो सिर्फ प्रॉफिट वाला है, जितना सारा प्रॉफिट पे कौन क्वेश्चन, मतलब जितना क्वेश्चन आएगा इसी में से किसी एक पेपर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, फिर लॉस वाला के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। आज चलो प्रॉफिट वाला सारा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो फिर अगले क्लास में लॉस वाला के ऊपर बात करेंगे। जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे हम लोग, चलो नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। कर लिए सर। ठीक है, तो आज आप लोग प्रॉफिट वाला जितना भी क्वेश्चन होगा ना सारा बना लीजिएगा, लॉस वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉफिट वाला सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो पहले थोड़ा सा आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बोला क्या, शॉपकीपर buys a toy for rupees 250 and sells it at rupees 285. Find his profit or loss. Also, profit percent, loss percent. चलिए फाइंड करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में एक चीज और, बहुत सारा क्वेश्चन में तुमको देखते के साथ पता चल जाएगा कि देखो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस करके पूछता है, ठीक है ना, आइकन दे के पूछता है, वो बस क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए या स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को जो दिख रहा है वही है, प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट ही है, ठीक है। चलो देखो इसके लिए, तो यहाँ पर जल्दी से बता दो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 250 35 तो 35 का प्रॉफिट होगा सर। सर 35 प्रॉफिट 35 का प्रॉफिट होगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो सीपी ऑफ आर्टिकल 250, एसपी ऑफ आर्टिकल, एसपी ऑफ आर्टिकल कितना है 285, है ना, रुपीस में लगा देते हैं सब। तो आप बताइए प्रॉफिट हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखिएगा, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। देन सर एसपी माइनस सीपीवी। देयर इज प्रॉफिट, है ना। देखो ये पूरा स्टेटमेंट जैसे लिख के दे रहा है ना, एग्जाम में होगा वो लिखना, ताकि नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट का कितना, एसपी है 285 और सीपी है कितना 250, तो प्रॉफिट कितना निकलेगा 35। चलो, तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना बोला गया है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। 100 तो दिस एम्प्लाइज प्रॉफिट कितना है 35 बाय सीपी कितना है, सीपी 250 इनटू कितना 100, काट दो, 0 0 कट गया, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, सर 14%। तो 7 2 जा 14%। ये आपके पास आंसर, नोट कर लीजिए। हो गया सर। वेरी गुड, दूसरा क्वेश्चन दे। नो सर नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, नोट कर लो। हो गया, यस सर हो गया।
क्वेश्चन है आपके पास, ऋषि buys a wristwatch at rupees rupees 2200 and sells it at rupees 1980. Find his profit loss also profit और लॉस परसेंट। देखो ये वाला लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट है ना, सर सिंपल सा। लॉस है। हाँ ठीक है, देखो लॉस परसेंट निकालने के लिए जब भी बोला जाए तो क्या होता है, लॉस बाय सीपी CP into 100. ठीक है, बस ये एक फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, तो लगा लेना, बनाओ जल्दी से। सर 10% और 220 का लॉस होगा। 220 का लॉस और 10%। यस सर। ठीक है, सबका आंसर यही है क्या? सर 220 का लॉस होगा सर, 10% भी लॉस होगा। 220 का लॉस रुपीस में और परसेंटेज में आया है 10%। सबका आ गया। यस यस सर। सर। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर भी देख लो, सीपी ऑफ रिस्ट वॉच कितना है, रुपीस 2200 और एसपी कितना है, एसपी ऑफ रिस्ट वॉच कितना है जी, रुपीस 1980। तो यहाँ पे क्या है, एसपी is less than CP, then there is a लॉस loss कितना का, लॉस 220 का। कितना हो जाएगा 220। एसपी। तो आपके पास 2200 माइनस 1980, ये आ गया रुपीज 220। तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बाय सीपी इनटू 100 इज इक्वल्स टू 220 बाय 2200 इनटू क्या हो जाएगा 100, 20 से 20 कट गया, ये हो गया 1 बार में, ये हो गया 10 बार में, तो आंसर आ गया 10%। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। सर 1 मिनट। अच्छा कोई बात नहीं, कर लो। हो गया? यस सर हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ ये हो गया क्या? यस सर हो गया। सबका हो गया? बेटा इसको। यस सर। सर इसके बाद क्या है? इसके बाद, इसके बाद क्या है क्वेश्चन में? इसके बाद, इफ के बाद। अच्छा if the cost price of 18 mango is same, ठीक है, same as the selling price of 16 mangoes, 16 mangoes, find the gain percent। सर बस ये क्वेश्चन है कितना? सर, इसमें कुछ और नहीं दिया है कि 16 मैंगोस का कितना। नहीं, कुछ और नहीं दिया।
सर 12 12 10%, 12%. बताओ आंसर। सर बता रहे, 1 मिनट सर, 1 मिनट। ठीक है। सर 12%। 12%, ठीक है। हो गया, सबका हो गया। नो सर, 1 मिनट। सब बता रहे सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जल्दी से बनाओ। मयंक बना रहे हो? यस सर। ठीक है, बनाओ। सर आर्यन भी। अच्छा देखो, 12% जिसका है, एक बार फिर से आंसर चेक कर लो, टाइम है आपके पास। 12% जिसका है, एक बार चेक कर लो। सर 12.5%। 12.5%। चलो आंसर बनाते हैं। तो क्या बोले थे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगो इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगो। देखो 18 मैंगो आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 18 मैंगो का कॉस्ट प्राइस 16 मैंगोज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सर प्रॉफिट सर। प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है। दो तरीके से बता रहे हैं, ध्यान से देखना। दो तरीके से बता रहे हैं। पहला पहला क्या कर लो, लेट द CP ऑफ वन मैंगो x, एक मैंगो का जो सीपी है उसको x मान लो। तो आप बताओ 16 मैंगोज का सीपी क्या होगा? 16x। 16x। सीपी ऑफ 16 मैंगोज। बोलो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। एसपी ऑफ 16 मैंगोज क्या होगा? बताओ एसपी ऑफ 16 मैंगोज। 16 मैंगोज का एसपी 16x। क्या होगा? हाँ सर SP ऑफ 18 मैंगोस। देखो क्यों, क्योंकि 16 मैंगोज का देख लीजिए, क्वेश्चन में दे दिया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगो इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगो। 16 मैंगोज को बेचने का जो सेलिंग, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना, 18 मैंगोज। देखो यहाँ से समझा देते हैं। क्या है तुम्हारे पास, देखो सीपी ऑफ 18 मैंगोज, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, एसपी।
SP of 16 मैंगोज। अब देखो बताओ CP of 18 मैंगोज क्या होगा? 16 CP of 18 मैंगोज, एक मैंगो का CP X है तो 18 मैंगोज का CP क्या होगा? फिर से 16s. सुनो। हाँ, एक मैंगो का अगर एक मैंगो को X रुपीज में खरीदा जाता है तो 18 मैंगोज को कितना रुपीज में खरीदा जाएगा? 16. 16x। 18 एक मैंगो को Sir, 18. हाँ Sir, 18x 18s. 18x तो 18x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? SP ऑफ 16 मैंगोज होगा। Yes, sir. राइट, देखो वही लिखे हैं, SP ऑफ 16 मैंगोज इज इक्वल टू 18x। SP ऑफ 16 मैंगोज क्लियर है ना ये दोनों लाइन? चलो गुड। तो अब देखो यहाँ पर बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस, तो बिल्कुल देख रहे हैं क्या कि प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है क्या कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो SP इज ग्रेटर देन CP देन profit प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? SP माइनस CP, मतलब क्या? 2x 18x क्या हो जाएगा? 2x। 2x 18x माइनस 16x इज इक्वल टू 2x। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, दैट मीन्स प्रॉफिट कितना है? 2x का। 2x और कितना CP कितना है आपके पास? 16x 16x इंटू क्या हो जाएगा? 100। तो यहाँ से देखो x और x कट जाएगा तो आ गया कितना तुम्हारे पास? 200/16। डिवाइड कर लो 200 को 16 से, तो देखो 16 1 जा 16 बचा 4 0, 16 2 जा 34, 32, 34 में 32, 16 2 जा 32 बचा कितना? 8 0। ये 5 बार में 80 आ जाएगा, खत्म। तो आंसर कितना आ गया तुमको? 12.5। तो 12.5 जो है वो क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब देखो दूसरा तरीका क्या था इसमें। यहाँ पर x माने हो ना, यहाँ पर क्या मान लो? 1 रुपीज मान लो। लेट द CP ऑफ 1 मैंगो इक्वल टू ₹1। 1 रुपीज मान लो, तो बताओ CP ऑफ 16 मैंगोज क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा रुपीज कितना? 16 रुपीज। तो SP ऑफ 16 मैंगोज क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ₹18। बोलिए हाँ या ना, बाकी का काम देख लीजिए। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 18 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 रुपीज। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? 2 पाई क्या हो जाएगा? कितना था? 16 इंटू 100। तो यहाँ से भी आ जाएगा 12.5। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाइए, नोट कर लीजिए। हो गया सर। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। Person sells an article for ₹550। एक पर्सन है जो आर्टिकल को कितना बेच रहा है? 550 में बेच रहा है, गेनिंग 1/10 ऑफ CP। 1/10 ऑफ CP। फाइंड द गेन पर्सन। चलो बना के बताओ।
सर 1/n के पहले क्या लिखे हैं? गेनिंग, GAINING, गेनिंग सर 10%। 10%। एक आंसर आया 10%। सर 55%। 55%। हो गया सबका? चलो देखो, Sir, 55%. तो क्या बोल रहा है, पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹550। ठीक है, एक पर्सन क्या करता है, आर्टिकल को सेल करता है कितना में, 550 में। तो लेट करना होगा, हम लोग को सीपी नहीं पता ना, तो लेट करना होगा सीपी। तो लेट कर लेते हैं सीपी को, क्या एक्स, लेट द सीपी ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल एक्स। क्या लेट कर लिए, इस आर्टिकल का जो सीपी है वो एक्स है। ठीक है, तो अगर आर्टिकल का सीपी एक्स है, ठीक है ना, तो आपके पास बताइए, बोल रहा है क्या गेन कितना हो रहा है, 1/10 ऑफ सीपी। X/10. तो गेन हो रहा है, गेन इज इक्वल टू 1/10 ऑफ सीपी, दैट मीन्स व्हाट, कि 1/10 ऑफ एक्स, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/10 भी लिख सकते हैं, है ना। चलो, तो x/10 भी लिख सकते हैं। अब यस आपसे क्या सर। बोल रहा, हाँ बोलो, देखो, तो ये तुम्हारे पास आ गया। अब हम लोग को गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट कैसे निकलता है बताओ, गेन बाय सीपी इंटू क्या हो Into जाता है, 100. तो गेन कितना है आपके पास, x/10, और सीपी क्या है बताओ, x इंटू क्या हो जाएगा, सही है ना? तो देखो ये 10 नीचे आ जाएगा ना, तो x/10 इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो देखो x से x कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10%। आंसर, तो ये 10% बिल्कुल नोट कर लीजिए। देखिए इसमें यहाँ से सेलिंग प्राइस से कुछ लेना देना था ही नहीं। हाँ, अगर यहीं पे पूछ देता क्या, कि बताओ कि तुम्हारा कितना परसेंट, मतलब कितना रुपया सीपी आ जाए या कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो अलग था। तो हो गया क्वेश्चन, यस सर, हो गया। क्लियर है ना सबको, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो और क्वेश्चन देते हैं। चलो, अच्छा लग रहा है, तुम लोग सब कुछ अच्छे से बना रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन, 200 kg of sugar was purchased at rupees 15 per kg and sold at a profit of 5%. Compute the profit and the SP per kg per
चलिए बनाइए। सर प्रॉफिट 150 का हुआ था। प्रॉफिट 160 का हुआ था। 150 सर 150 का। 150 प्रॉफिट 150 का। ठीक है, प्रॉफिट है 150 का। और सर हाँ, बोलो। सर एसपी है 7.5। एसपी है चल 33.3। एसपी है नो 3.3 आ गया। यस सर। चलो देखो तब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बोल रहा है क्या कि 200 kg of sugar was purchased at ₹15 per kg. Cost of 1 kg कितना है? Cost of 1 kg sugar कितना है? ₹15। तो कॉस्ट ऑफ 200 kg sugar कितना होगा? 1000। 200 into 15 3000। तो 15 टू जा 30 3000 दिया गया तुम्हारे पास कितना? 3000। तो ये हो गया हम लोग के पास 200 kg का फर्स्ट प्राइस। अब क्या बोल रहा है? एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है, बोल रहा है क्या बेचा जा रहा है 5% का प्रॉफिट पे, है ना? तो क्या हो जाएगा, हम लोग को निकालना है क्या? प्रॉफिट, है ना? तो प्रॉफिट कितना निकलेगा? प्रॉफिट है 5% ऑफ 3000, है ना? 5% किसका? 3000 का। तो कितना निकल जाएगा? 5/100 into 3000। 2 0 से 2 0 कट गया
तो 30 into 5 5 is 15 150 तो ₹150 का क्या हो रहा है जी प्रॉफिट है ना प्रॉफिट कितना हो रहा है ₹150 का प्रॉफिट हो रहा है अब क्या पूछा था आगे कंप्यूट द प्रॉफिट तो प्रॉफिट निकाल लिए हम लोग और क्या बोला था एसपी पर केजी उसका एसपी क्या है तो ये देखो प्रॉफिट तो हम लोग को एस पहले निकालना होगा सेलिंग प्राइस है ना तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ प्रॉफिट प्लस सर सीपी प्लस प्रॉफिट है ना वेरी गुड तो सीपी है आपके पास कितना 3000 और प्रॉफिट है आपके पास कितना 150 सर 3150 3100 ये निकला है कितना एसपी ऑफ 200 केजी है ना एसपी ऑफ कितना निकला है बताओ जल्दी से ये निकला है आपके पास एसपी ऑफ 200 केजी है ना ये है 3150 आपसे पर केजी का रेट पूछा है तो एसपी ऑफ 1 केजी निकालना होगा ना एसपी ऑफ 1 केजी क्या हो जाएगा 3150 बाय क्या हो जाएगा 200 यहाँ देखो 0 से 0 कट जाएगा आपको क्या करना होगा सर 15.75 315 को किससे डिवाइड करना है 20 से देखो हम 2 से कर रहे हैं ठीक है ना हम क्या कर रहे हैं इसको ऐसे लिख दिए 20 को देखो 315 है ना तो हम इसको 2 into 10 लिख दिए 2 से डिवाइड कर दे तो 2 1 जा कितना हो गया 2 बचा कितना 1 1 2 5 जा कितना हो गया 10 बचा कितना 1 15 देखो 2 के टेबल में 15 आता है क्या 2 7 जा 14 10 पॉइंट कितना होगा 10 खत्म तो आया कितना ये देखो क्या गया 157.5 बाई क्या हो जाएगा 10 अब एक 0 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15.7 ये हो गया इसका कितना आंसर नोट कर लो किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो तो ये प्रॉफिट आप लोग सही निकाले थे बाकी ये दोनों हो गया सबका यस सर किसी को कोई डाउट इसमें किसी को कोई डाउट तो अगला क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आज का ठीक है एकदम इसको भी सही बना के बता देना सब कोई तो इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं ना था डाउट होगा तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं आप चलिए अगला क्वेश्चन देखना क्वेश्चन है अ रिटेलर buys a radio for rupees 225 Here's overhead expenses on it are rupees 40 if he sells the radio at rupees 300 determine his profit percent determine his profit percent चलिए सर बनाइए एक बार क्वेश्चन समझाइए ना क्वेश्चन समझा दे रहे थे वो बोल रहा है क्या कि कोई रिटेलर है
कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट में खर्चा, ठीक है ना, लेबर कॉस्ट, सब कुछ ओवरहेड एक्सपेंसेस में आ जाता है। तो सामान मतलब तुम्हारी दुकान तक पहुंचा कितना में, तो जितना में तुम खरीदे थे उससे और 40 रुपीज ज्यादा लगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गया वो, ठीक है। तो आपके पास ये 225 का क्या है, सीपी है, और 40 उसका ओवरहेड एक्सपेंस है। उस सामान को वो 300 में बेच दिया, रेडियो को 300 में बेच दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। हो गया? सर एक सर मिनट 11.6%। सर बना रहे 11.6%। कौन बना रहा है, आर्यन? सर हाँ सर जो 11.6% को सर आया है ना हाँ, सर, वो हाँ। पूरा सर कटेगा नहीं सर। अच्छा, बढ़ते जा रहा है 11.6 Yes, sir. ऐसे करके। यस सर। कोई बात नहीं, मतलब वो इसको 11.6 ही बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो। देखो, सबसे पहले हमको लगता है क्वेश्चन में आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम, बताओ तो पहले हम एक चीज बता दो, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आया कि नहीं। बताओ इसमें, इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना है, फाइनल कॉस्ट प्राइस कितना है? सर 265। 265 कितना? 265 सर 265। 265। चलो ठीक है। वेरी गुड, तब हो गया। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, रिटेलर प्राइस और रेडियो फॉर 225। तो देखिए आपके पास फाइनल सीपी क्या हो जाएगा, देखो ऐसे पहले सीपी ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कितना है, 225, और क्या है, ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस इज इक्वल टू कितना है, रुपीज 13.75 20 आया है। तो फाइनल आपके पास सीपी कितना आया, 225 प्लस क्या हो गया, 40, ये कितना आ जाएगा? हाँ बोलो। सर मेरा है 13.20 13.1 सर 20। अच्छा 13.20। यस सर। तो देख लो इसमें, तो आपके पास ये फाइनल सीपी हो गया, और एसपी कितना है, एसपी ऑफ रेडियो ये कितना तुम्हारे पास, 300 है ना। तो प्रॉफिट हुआ है ना, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना है जी, 300 माइनस 265, कितना का प्रॉफिट, 35 35। तो हम लोग को क्या निकालना है, प्रॉफिट सर 13.20 आएगा सर। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कितना है, सीपी 265 ना, 265 इंटू 100। इसको काटने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। काट दो इसको, 5 से काटो, 5 7 जा 35। नीचे वाला काटिए ना क्या? सर, नीचे वाला और 100 को काटिए। पहले 5 से काट लेते हैं ना, उसके बाद फिर 100 से काट लेंगे। तो देखो 5 7 जा 35 हो गया, और ये 53 5 5 5 जा 25 है ना,
और कितना बचा, यहाँ पे बचा 1, 5 3 15, 53. तो ये आ गया तुम्हारा कितना, 7 into 100 by 53, यही आया ना। चलो तो इसको डिवाइड कर दो, 700 को डिवाइड कर दो 53 से, कितना आ रहा है, 1 बार में जाएगा तुम्हारा 53, बचेगा कितना, 53 हो गया 60, 60 और 10 17 बचा ना, 170। तो ये कितना बार में कट रहा है, 13 बार में। 13 बार में कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 159, 60, 11 बच रहा है, 110.52 बार में हो जाएगा कितना, 3 2 6 और 5 2 10, 106 आ रहा है, बच रहा है 4। ठीक है, तो ये देखो आंसर 13.2 है, 13.2%। चलिए, ये आपके पास जीरो नहीं लगा सकते हैं आप, क्योंकि तुम्हारे पास देखो जीरो लग जाएगा, ये तुम्हारे पास 13.2% आंसर होगा। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए, तो देखो ये इस तरीके का जितना तुम्हारा प्रॉफिट से रिलेटेड या लॉस परसेंट से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में लॉस के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है? नो सर। No, sir. अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको थैंक यू।